कक्षा 12वीं गणित अनिश्चित समाकलन का प्रश्न है समाकलन ई के पावर सेक इनवर्स एक्स बटा में है एक्स वर्गमूल एक्स वर्ग ऋण 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब दिया है हमें ये समाकलन ई के पावर सेक इनवर्स एक्स, और इसको अलग से लिख देते हैं एक्स वर्ग ऋण 1 या dx, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका तो समाकलन तो नहीं होगा, तो इसको लिए हमें इसको सरल करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको सरल करेंगे, उसके बाद ही समाकलन होगा इसका। अब सरल कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं माना क्या मान लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, इसको हमने माना है, तो इसको एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। इसको ये वाले को अवकलन करने पर इस वाले को एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, 1/x वर्गमूल में x वर्ग ऋण 1 आएगा, और t का होगा x के सापेक्ष तो dt/dx। इस प्रकार से अब dx को पक्षांतर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका मान रखेंगे x 1/x वर्गमूल 1 ऋण x वर्ग ऋण 1 dx बराबर है dt। यह है आपका, यहाँ पर है। अब इसको इतने को यहाँ पर उसके जगह dt रखेंगे और सेक इनवर्स एक्स का t रखेंगे और लिख देंगे यहाँ मान समीकरण 1 में रखने पर। ये हमारे प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनता है ये। तो समीकरण 1 में मान रखते हैं, क्या मान रखेंगे, सेक ई के पावर सेक इनवर्स क्या मान है, टी मान है, तो टी रख देंगे। अब क्या है, 1/x अलग से वर्गमूल में है x और 1 dx, उसके स्थान पर ये रख देंगे dt रख देंगे, ये रख दिए dt। अब इस प्रकार ये बनेगा dt क्या होगा, समाकलन क्या होगा, ई के पावर टी होगा प्लस सी। अब क्या करेंगे, वापस टी का मान रख देते हैं। टी का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स धन सी, यही उत्तर हो जाएगा। अतः समाकलन ई के पावर सेक इनवर्स एक्स वर्गमूल एक्स वर्ग ऋण 1 का मान क्या है, ई के पावर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखे हैं इसका उत्तर। इस प्रकार से हमने सिर्फ यहाँ पर इसको सरल करने के लिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, तभी ये सरल होगा। तो उसके बाद सरल करने के बाद हम समाकलन करेंगे। सीधे समाकलन करना चाहोगे तो ये समाकलन नहीं होगा, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल करते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। समाकलन अनिश्चित समाकलन हल करने का प्रतिस्थापन विधि है ये। उसके अनुसार ये x यहाँ पर सेक इनवर्स x को हमने t रखा है, उसके बाद इसी को x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, और जब ये वाला प्राप्त हो गया तो ये dx 1/x वर्गमूल x वर्ग ऋण 1 dx इक्वल टू dt, इसके स्थान पर हमने dt यहाँ पर रख दी है। समीकरण 1 में यहाँ पर हमने dt बराबर क्या था, 1/x वर्गमूल x वर्ग ऋण 1 dx बराबर dt था, तो हमने यहाँ पर dt रख दिया। और e के पावर सेक इनवर्स x था, तो उसके स्थान पर t रख दिए। यहाँ पर माने थे तो यहाँ पर t रख दिए। अब यहाँ पर सरल होगा, तो यहाँ पर हमने समाकलन किया है। यहाँ पर समाकलन हुआ है e के पावर t, चूँकि ई के पावर x अगर रहता है उसका समाकलन क्या करेंगे, समाकलन होता है ई के पावर x प्लस सी, ये होता है।
फार्मूला के बेस से बनता है। तो यहाँ पर हमने यही काम किया। यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर t है और dt के स्थान पर यहाँ पर dx है। यहाँ पर dx के स्थान पर dt है। तो वही यहाँ पर इस प्रकार से ये बना। और यहाँ पर t चूँकि हमने मान कर रखा है सेक इनवर्स x t, तो उसको हमने वापस लिख दिया सेक इनवर्स x, e के पावर सेक इनवर्स x वापस रख दिया t का मान को। इस प्रकार ये हमारा उत्तर हो जाएगा।